सबसे पहले टाइटल देखते हैं इस एडिटोरियल का, बोल्ड गैम्बल। बोल्ड का मतलब होता है बहुत ही साहसिक और गैम्बल का मतलब है जुआ। कि पंजाब में क्या किया गया है, कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को चुना है। तो ये जो काम है कांग्रेस का, इसके बारे में एडिटोरियल कहता है कि ये काम जो है बोल्ड गैम्बल है, यह एक साहसिक जुआ है। द प्रोजेक्शन ऑफ चन्नी एज सीएम कैंडिडेट वाज फोर्स्ड ऑन कांग्रेस। एडिटोरियल कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ चन्नी, कि मिस्टर चन्नी को सीएम के रूप में प्रस्तुत करना, यहाँ प्रोजेक्ट से मतलब है प्रस्तुत करना, कि मिस्टर चन्नी को सीएम के रूप में, सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत करना कांग्रेस के ऊपर थोपा गया। वाज फोर्स्ड ऑन कांग्रेस बट, लेकिन इज द राइट डिसीजन, लेकिन यह एक सही डिसीजन है। इफ द एलिवेशन, देखो एलिवेट का मतलब क्या होता है, किसी को और ऊपर उठाना, उसको बोलते हैं एलिवेट। इसी एलिवेट से बना है एलिवेटर, जो आपको ऊपर ले जाता है। तो इफ द एलिवेशन ऑफ चरणजीत सिंह चन्नी एज चीफ मिनिस्टर इन सितंबर 2021 वाज एन एक्सीडेंटल आउटकम। आउटकम का मतलब होता है नतीजा, परिणाम, और एक्सीडेंटल का मतलब है जो अचानक से हो जाए। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया, कब, सितंबर 2021 में, है ना, तो यह अगर एक आप कह सकते हो कि ये एक एक्सीडेंटल परिणाम था, ये एक, है ना, हो गया बस ये, ऑफ इंटरनल राइवलरीज इन द कांग्रेस। इंटरनल का मतलब हो गया आंतरिक, राइवलरीज का मतलब हो गया प्रतिद्वंद्विताएं, इन द कांग्रेस, कि कांग्रेस के लीडर्स में जो आंतरिक प्रतिद्वंद्विताएं चल रही थी, उनका परिणाम था कि सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी को जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया। द पार्टीज अनाउंसमेंट दैट, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया है, जो घोषणा की गई है कि ही वुड कंटिन्यू इन द पोस्ट, कि मिस्टर चरणजीत सिंह जो है अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे, यानी कि वे सीएम बने रहेंगे। इफ इट विंस द असेंबली इलेक्शन, अगर कांग्रेस असेंबली इलेक्शन जीतती है, तो ये जो एक्शन कांग्रेस के द्वारा लिया गया है, इज अ बोल्ड गैम्बल, यह एक बहुत ही साहसिक दाव है, यह एक बहुत ही साहसिक गैम्बल है। द कांग्रेस हैज़ बीन रेटिसेंट, देखो रेटिसेंट उसे बोलते हैं अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता है, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। द कांग्रेस हैज़ बीन रेटिसेंट इन प्रोजेक्टिंग अ सिंगुलर लीडर इन एनी स्टेट, कि कांग्रेस इस संबंध में बहुत ही अल्पभाषी रही है, कि कांग्रेस जो है क्लियर नहीं करती है ना, इन प्रोजेक्टिंग अ सिंगुलर लीडर इन एनी स्टेट, कि किसी भी सिंगुलर लीडर को प्रस्तुत करने में कांग्रेस जो है अल्पभाषी रही है, यानी कि कांग्रेस जो है खुल के नहीं बताती। एंड हैज़ ऑफन टेकन द प्ली, देखो प्ली का यहाँ पे मतलब है रीज़न देना, कारण देना किसी चीज़ के लिए। आप कोई बात कर रहे हो या कोई बात नहीं कर रहे, कोई काम आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, कोई एक्शन आप ले रहे हो या नहीं ले रहे, उसके लिए कारण बताना। एंड हैज़ ऑफन टेकन द प्ली दैट इट बिलीव्ड इन कलेक्टिव लीडरशिप, कि कांग्रेस ने किसी भी राज्य में अपने एक प्रत्याशी को जो है पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कभी नहीं किया, प्रस्तुत कभी नहीं किया। और हैज़ ऑफन टेकन द प्ली, और कांग्रेस ने इस बात का कारण ये दिया है, कांग्रेस क्या कहती है कि इट बिलीव्ड इन कलेक्टिव लीडरशिप, कांग्रेस कहती है कि हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं, है ना, ये कारण कांग्रेस बताती है ना। इसलिए कभी भी कांग्रेस जो है, या मतलब ज़्यादातर कांग्रेस ने कभी भी एक सिंगल व्यक्ति को जो है खुल के जो है प्रस्तुत नहीं किया। द अनाउंसमेंट ऑफ अ सीएम कैंडिडेट, की सीएम प्रत्याशी की घोषणा, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो पहले कभी ना हुई हो, है ना, जो पहली बार अगर कोई चीज़ घटती है तो उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। तो सीएम कैंडिडेट की घोषणा, हालांकि ये कोई अभूतपूर्व घटना नहीं है, लेकिन फिर भी इज रेयर, रेयर का मतलब होता है बहुत ही विरल, बहुत ही दुर्लभ, फॉर द कांग्रेस। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है,
लेकिन फिर भी ये बहुत ही रेयर घटना है, कांग्रेस के लिए बहुत ही विरल घटना है, बहुत ही दुर्लभ घटना है। एंड इन दिस इंस्टेंस, और इस घटना के रूप में अगर हम बात करें, एंड इन दिस इंस्टेंस, इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण की अगर हम बात करें ना, ये जो कांग्रेस ने अभी हाल ही में पंजाब में प्रस्तुत किया है, नेसेसिटेटेड, देखो नेसेसिटेट का मतलब होता है आवश्यक बना देना, बाय द यूनिकली वॉलेटाइल, देखो वॉलेटाइल का मतलब होता है चेंज होती हुई, परिवर्तित होती हुई, सोशल डायनामिक, सोशल डायनामिक का मतलब हो गया कि ये जो सामाजिक समीकरण है इन पंजाब एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब है कि अगर हम इस वर्तमान क्षण की बात करें पंजाब में, तो जो चेंज होते हुए सामाजिक समीकरण हैं, जो परिवर्तित होते हुए, वॉलेटाइल का मतलब है चेंज होते हुए, यूनिकली का मतलब है बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखे। तो एडिटोरियल फाइनली बताता है कि पंजाब में जो बहुत ही अनोखे तरीके से सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, उन समीकरणों ने इस चीज़ को आवश्यक कर दिया कि कांग्रेस जो है अपने सीएम कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करे, अपने सीएम कैंडिडेट को प्रस्तुत करे। एंट्रेंच्ड, देखो एंट्रेंच्ड का मतलब होता है स्थापित, कोई चीज़ पूरी तरीके से स्थापित है कहीं पर, उसको बोलेंगे एंट्रेंच्ड, कोई चीज़ जमी हुई है किसी जगह पे। तो एंट्रेंच्ड सोशल अलाइनमेंट्स इन द स्टेट अपीयर टू बी अनरेवलिंग, देखो अनरेवल का मतलब होता है खुलना, जैसे कोई चीज़ है ना, वो खुलती चली जाए आपके सामने, तो उसको बोलेंगे अनरेवल, है ना। तो एंट्रेंच्ड सोशल अलाइनमेंट, देखो अलाइनमेंट का मतलब होता है एक अरेंजमेंट, है ना, कि भाई आप किस साइड में हो, आपकी आपकी पोजीशन क्या है। तो जो स्थापित सोशल समीकरण हैं इन द स्टेट, राज्य में, अपीयर, वे प्रतीत होते हैं, टू बी अनरेवलिंग, कि पंजाब में जो भी सामाजिक समीकरण, जो भी स्थापित सामाजिक समीकरण हैं, वे लगातार खुलते जा रहे हैं। एंड द कांग्रेस इज ट्राइंग, और कांग्रेस कोशिश कर रही है टू निट, निट का मतलब क्या होता है बुनना, जैसे आप स्वेटर बुनते हो, है ना, निट का मतलब है एक साथ लेके आना। एंड कांग्रेस इज ट्राइंग टू निट टुगेदर अ वायबल, वायबल का मतलब होता है जीने में सक्षम, इलेक्टोरल मेजोरिटी, है ना, कि भाई कोई भी चीज़, वायबल का मतलब है कि हाँ भाई ये चीज़ जो है काम कर जाएगी, ये चीज़ जो है चल जाएगी, ये प्रैक्टिकल है, ये जीने में सक्षम है। तो लगातार कई सामाजिक समीकरण पंजाब में खुलते जा रहे हैं और कांग्रेस प्रयास कर रही है कि एक साथ बुन सके क्या, इलेक्टोरल मेजोरिटी, कि चुनावी बहुमत, है ना, उसको जो है कांग्रेस पाने की कोशिश कर रही है। विथ अ दलित फेस एज इट्स एक्सेस, और कांग्रेस की जो धुरी पे कौन है, दलित चेहरा, है ना, कि जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है ना, जिसको कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट के रूप में चुना है, तो यह एक ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस की धुरी है। विथ अ दलित फेस एज इट्स एक्सेस, पंजाब हैज क्लोज टू 32% पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, कि जो शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय है उसकी संख्या कितनी है पंजाब में, 32, लगभग 32% जो है शेड्यूल्ड कास्ट है पंजाब में। वाइल द जाट सिख पॉपुलेशन इज ओवर 20%, जबकि जो जाट सिख जनसंख्या है पंजाब में वो कितनी है, इज ओवर, वो ज़्यादा है, वो 20% से ज़्यादा है। बट सिंस 1977, लेकिन अगर 1977 से अगर हम देखें, द स्टेट हैज़ नेवर सीन अ नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर, कि पंजाब ने नहीं देखा है, द स्टेट हैज़ नेवर सीन अ नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर, कि 1977 से अब तक पंजाब ने कोई भी नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर नहीं देखा है। बी इट ऑफ द कांग्रेस पार्टी और द शिरोमणि अकाली दल, बी का मतलब क्या होता है, होना, कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिरोमणि अकाली दल हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिरोमणि अकाली दल हो, सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, लेकिन 1977 से अभी तक कोई भी नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर पंजाब में नहीं हुआ है। इंडिकेटिंग, इस बात को इंडिकेट करते हुए, इस बात को दर्शाते हुए, द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द जाट सिख कम्युनिटी, राजनीतिक, डोमिनेंस का मतलब होता है वर्चस्व, प्रभाव, ऑफ द जाट सिख कम्युनिटी। तो इससे क्या बात का पता चलता है, क्या बात का पता चलता है कि जाट सिख समुदाय जो है उसका
राजनीतिक वर्चस्व पंजाब में है। ज्ञानी जेल सिंह वॉज द लास्ट नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बिटवीन 1972 से 1977। कि ज्ञानी जेल सिंह जो थे वे अंतिम नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और उनका कार्यकाल क्या था 1972 से 1977 के बीच। द कांग्रेस हैज़ यूजुअली शाइड अवे। देखो शाय अवे इसका मतलब क्या होता है? बचना, दूर रहना किसी चीज़ से, है ना। फ्रॉम प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड का मतलब है किसी बात को कह देना। सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स। एडिटोरियल कहता है कि कांग्रेस जो है अक्सर, यूजुअली अक्सर जो है कांग्रेस इस बात से बचती रही है, इस बात से दूर रही है। किस बात से? फ्रॉम प्रोनाउंस्ड सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, कि सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई जो पॉलिटिक्स है ना, उसके बारे में कहने से कांग्रेस जो है बचती रही है। एंड इन दैट सेंस, और अगर हम इस संदर्भ में बात करें, इस सेंस में अगर हम बात करें, दिस इज एन ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, बहुत ही ज़्यादा गुस्ताख। एंड दिस इज एन ऑडेसियस मूव। तो और कांग्रेस ने ये जो कदम उठाया है कि मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, तो ये कदम जो है, ये मूव जो है बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा गुस्ताखी भरा है। विच विल हैव रिपल इफेक्ट। देखो रिपल का मतलब क्या होता है? रिपल का मतलब होता है लहरनुमा, कि भाई जैसे आपने ये तालाब है, इस तालाब में एक पत्थर फेंक दिया तो अब उसकी लहरें उठेंगी, तो इनको क्या बोलेंगे? रिपल बोलेंगे ना, रिपल्स। तो कांग्रेस ने ये जो कदम उठाया है, विच विल हैव रिपल इफेक्ट्स इन इट्स स्ट्रेटजी एल्सवेयर टू, कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है, कांग्रेस की जो रणनीति है, जो चुनावी रणनीति है, अन्य कहीं, अन्य दूसरी जगहों पर, एल्सवेयर टू, तो वहाँ पर भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। कि विच विल हैव रिपल इफेक्ट्स इन इट्स स्ट्रेटजी एल्सवेयर टू, कि कांग्रेस की अन्य जगहों पर जो चुनावी रणनीति रहेगी वहाँ भी इस कदम के लहरनुमा प्रभाव देखने को मिलेंगे। पार्टी लीडर राहुल गांधी इज ड्राइविंग अ मोर अकोमोडेटिव। देखो ये जो शब्द आया ना अकोमोडेटिव, है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, है ना। इसमें डबल सी और डबल एम आता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शब्द अकोमोडेट, अकोमोडेटिव। तो पार्टी लीडर राहुल गांधी इज ड्राइविंग, है ना, ड्राइविंग का मतलब है चलाना, अ मोर अकोमोडेटिव कास्ट पॉलिटिक्स। देखो अकोमोडेटिव का मतलब क्या होता है? और ज़्यादा एडजस्ट कर लेना, है ना, समायोजन कर लेना, अनुकूल कर लेना। तो पार्टी लीडर राहुल गांधी जो है वे जो है और ज़्यादा अकोमोडेटिव कास्ट पॉलिटिक्स को जो है चला रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट पॉलिटिक्स को समायोजित करने की कोशिश मिस्टर राहुल गांधी कर रहे हैं। बट द अप्रोच इज एविडेंटली फेसिंग रेसिस्टेंस। लेकिन ये जो अप्रोच है, ये जो दृष्टिकोण है, यह एविडेंटली मतलब प्रामाणिक रूप से, फेसिंग रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, फ्रॉम विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड, लेकिन पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर से मिस्टर राहुल गांधी को अपनी इस अप्रोच को लेकर जो है प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। दलित्स इन पंजाब आर नॉट अ होमोजीनस कैटेगरी। देखो होमोजीनस का मतलब होता है एक समान। तो पंजाब में दलित्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में दलित हैं, लेकिन वे एक कैटेगरी में नहीं है, अ होमोजीनस कैटेगरी नहीं है उनकी। दे आर डिवाइडेड इनटू 39 कास्ट्स, कि पंजाब में ये जो दलित है ये 39 कास्ट्स में बटे हुए हैं। क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड का मतलब है एक ग्रुप में होना, एक समूह में होना। अंडर डिफरेंट रिलीजन्स एंड सेक्ट का मतलब होता है पंथ, संप्रदाय। लोकली कॉल्ड डेरास। तो एडिटोरियल बताता है कि पंजाब में जो दलित हैं उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन वह संख्या एक समान कैटेगरी में नहीं है, वे 39 कास्ट्स में डिवाइडेड है, बटे हुए हैं। क्लस्टर्ड का मतलब है ग्रुप में होना, समूह में होना। अंडर डिफरेंट रिलीजन्स एंड सेक्ट्स लोकली कॉल्ड डेरा। तो ये जो 39 कास्ट की हमने बात की, ये विभिन्न धर्मों से जुड़े, विभिन्न धर्मों से और विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं, और इन संप्रदायों को, है ना, हम लोकली क्या कहते हैं, है ना, क्षेत्रीय रूप से इन संप्रदायों को कहा जाता है डेरा, है ना। तो पंजाब में जो है विभिन्न डेरा से संबंधित लोग पाए जाते हैं, है ना। मिस्टर चन्नी बिलोंग्स टू द रविदासिया कम्युनिटी ऑफ दलित्स। मिस्टर चन्नी जो है किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं? वे हैं
रविदासिया कम्युनिटी ऑफ दलित्स, कि दलित लोगों की रविदासिया जो समुदाय है उससे संबंधित है मिस्टर चन्नी। विच इज अ मिनस्क्यूल पॉपुलेशन ऑफ द टोटल दलित्स, कि टोटल दलित पंजाब में जो हैं उनकी एक, मिनस्क्यूल का मतलब होता है बहुत ही छोटी, है ना, मिनस्क्यूल का मतलब होता है बहुत ही छोटी, है ना, बहुत ही स्मॉल। तो पंजाब में जो भी दलित हैं उनकी बहुत ही छोटी जनसंख्या रविदासिया कम्युनिटी के अंतर्गत आती है, और इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मिस्टर चन्नी। वेदर ही कैन गाल्वनाइज, देखो गाल्वनाइज का मतलब होता है ना, यहाँ ये जो शब्द आया है गाल्वनाइज, इस गाल्वनाइज का मतलब होता है कि किसी को कोई एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना, उसको बोलते हैं गाल्वनाइज। वेदर ही कैन गाल्वनाइज अ लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ एस्पायरेशन, देखो एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, आपकी महत्वाकांक्षा, आप क्या चाहते हो, है ना, आपकी आकांक्षा क्या है। शेयर्ड, है ना, साझा। अमोंग ऑल कम्युनिटीज। ओवरलुक्ड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना। इन द ट्रेडिशनल पावर शेयरिंग मॉडल्स ऑफ द स्टेट रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, यह एक खुला प्रश्न है। क्या है खुला प्रश्न? एडिटोरियल कहता है कि क्या मिस्टर चन्नी जो है वे जो है गाल्वनाइज कर सकते हैं, क्या वे इस चीज़ को, मतलब क्या वे ऐसा कर सकते हैं, क्या वे ऐसा प्रेरित कर सकते हैं। अ लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ एस्पायरेशन, कि एक जो पॉलिटिक्स है ना, लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ एस्पायरेशन है ना, एस्पायरेशन का मतलब है कुछ चाहना, चाहने की कोशिश करना, कुछ पाना, कुछ महत्वाकांक्षा होना आपकी। तो शेयर्ड अमंग ऑल कम्युनिटीज़, तो क्या वे एक ऐसी पॉलिटिक्स निर्मित कर सकते हैं जिस पॉलिटिक्स में सभी कम्युनिटीज़ जो है उनका हिस्सा हो, और ऐसी जो राजनीति है जिसमें सभी कम्युनिटीज़ की भागीदारी हो, ऐसी राजनीति जो है उसको नज़रअंदाज किया गया है इन द ट्रेडिशनल पावर शेयरिंग मॉडल्स ऑफ द स्टेट, कि पंजाब में जो भी पावर शेयरिंग मॉडल्स रहे हैं उनमें ज़्यादातर वो ऐसे पावर शेयरिंग मॉडल्स रहे हैं जिनमें ज़्यादातर कम्युनिटीज़ को नज़रअंदाज किया गया है। तो क्या मिस्टर चन्नी जो है एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल बना पाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी भागीदारी हो? तो यह बात एक खुला प्रश्न है ना, ये देखा जाना बाकी है, यह एक ओपन क्वेश्चन है। बट मिस्टर चन्नी डज डिज़र्व, लेकिन मिस्टर चन्नी इस बात के तो हकदार हैं। देखो यहाँ पे डज आया है जोर देने के लिए ना, ये इम्फेसिस डालने के लिए कि हाँ, बट मिस्टर चन्नी डज डिज़र्व द सपोर्ट ही हैज़ फाउंड फ्रॉम द पार्टी, लेकिन हाँ ये बात है कि मिस्टर चन्नी उस सपोर्ट को डिज़र्व करते हैं, उस सपोर्ट के हकदार हैं जो उन्हें पार्टी में मिला है। He has not been long enough in power to be judged for his track record. देखो ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब है आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, आपका इतिहास कैसा रहा है। तो एडिटोरियल कहता है कि वह मिस्टर चन्नी इतने ज़्यादा लंबे समय तक पावर में नहीं रहे हैं कि उन्हें जज किया जाए, है ना, उनको इस बात के लिए उनका मूल्यांकन किया जाए कि भाई उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है ना, सीएम के रूप में, है ना, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है उन्हें सीएम के रूप में। बट मिस्टर चन्नी इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, लेकिन मिस्टर चन्नी जो है अच्छे कहानी सुनाने वाले हैं। एंड हैज़ अ गुड स्टोरी, और उनके पास बहुत अच्छी स्टोरी है। विच आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है घटक, फॉर एनी सक्सेसफुल पॉलिटिक्स, कि किसी भी तरह की सक्सेसफुल पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। क्या? आपका स्टोरी टेलर होना, है ना, आपका कहानी कहना, कि भाई अगर आप कहानी कहना जानते हो ना बड़े अच्छे अंदाज में, तो चांसेस है कि आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा सकते हो। हिज प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होना। विल इन ऑल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब है संभावना है, पूरे पूरे चांसेस है। सेट ऑफ का मतलब होता है शुरुआत करना, है ना, ये फ्रेजल वर्ब है, सेट ऑफ, शुरुआत करना। रिएक्शंस फ्रॉम जाट सिक्स एंड अपर कास्ट हिंदूस, एडिटोरियल कहता है कि मिस्टर चन्नी की जो प्रमुखता है ना, मिस्टर चन्नी का जो कह सकते हो आप कि जो इनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, है ना, वर्तमान समय में मिस्टर चन्नी जो है महत्वपूर्ण है। तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि उनकी जो प्रोमिनेंस है, उनकी जो प्रमुखता है वो शुरुआत करेगी किस चीज़ की?
कई तरह की रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी, प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलेंगी। जाट सिख और अपर कास्ट हिंदू जो हैं उनकी प्रतिक्रियाएं मिस्टर चन्नी के खिलाफ हमें देखने को मिलेंगी, इसके चांसेस हैं। कंसीडरेबल सेगमेंट्स, देखो सेगमेंट का मतलब हो गया एक तरीके से किसी भी चीज़ का पार्ट, किसी भी चीज़ का हिस्सा। कंसीडरेबल का मतलब है काफ़ी हद तक, जो कई सारे सेगमेंट्स हैं, ऑफ हुम कंसीडरेबल सेगमेंट्स ऑफ हुम हैव बीन विथ द कांग्रेस, कि कई सारी जो अपर कास्ट हिंदूस हैं, इसके अलावा जाट सिख्स हैं, इनके जो कई सारे सेगमेंट्स हैं, इनके जो कई सारे हिस्से हैं, वे कांग्रेस के साथ रहे हैं, ये डिटेल कहना चाह रहा है। और इन जाट सिख और ये अपर कास्ट हिंदूस जो है, इनकी प्रतिक्रियाएं मिस्टर चन्नी के खिलाफ हमें देखने को मिलेंगी, है ना, इसकी लाइकलीहुड है, इसके चांसेस हैं। ओपोनेंट्स ऑफ द कांग्रेस, कि कांग्रेस के जो विरोधी हैं, कौन कौन है कांग्रेस के विरोधी, जैसे कि शिरोमणि अकाली दल और बसपा अलायंस, का मतलब होता है गठबंधन, कि शिरोमणि अकाली दल और बसपा का जो गठबंधन है। बीजेपी लेड अलायंस, लेड का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, है ना, बीजेपी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला जो गठबंधन है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी है ना, तो ये कौन है, ये कांग्रेस के आप कह सकते हो अपोनेंट्स हैं। तो ये सब की सब ट्राई करेंगे, विल ऑल ट्राई टू इन्फ्लेम, का मतलब होता है और ज़्यादा प्रज्वलित कर देना, आग को और ज़्यादा भड़का देना, है ना, इन्फ्लेम। द रिसेंटमेंट का मतलब है नाराजगी, है ना, रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी। अमॉन्ग दीज कम्युनिटीज़ टू कॉर्नर द कांग्रेस, कि कांग्रेस को कॉर्नर में करने के लिए, कांग्रेस को साइड में करने के लिए, ये जो गठबंधन की हमने बात की कि भाई शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन, बीजेपी लेड अलायंस, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का गठबंधन, तो ये सब की सब कोशिश करेंगे नाराजगी भड़काने की। अमॉन्ग दीज कम्युनिटीज़, इन कम्युनिटीज़ के अंतर्गत, कि जाट सिख्स कम्युनिटीज़ है और अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटीज़ है, इन सभी कम्युनिटीज़ को भड़काने की कोशिश ये अन्य गठबंधन करेंगे ताकि कांग्रेस को साइड में किया जा सके। द कांग्रेस इज अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग कास्ट पॉलिटिक्स, कि कांग्रेस पर इस बात का आरोप है, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप, इल्जाम, है ना, अक्यूज्ड के साथ में आता है ऑफ प्लेइंग कास्ट पॉलिटिक्स, कि भाई कांग्रेस जो है जाति की राजनीति, है ना, प्लेइंग का जाति की राजनीति कर रही है ना, प्लेइंग कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब है जाति की राजनीति करना, कि कांग्रेस पर इस तरह का आरोप है कि कांग्रेस एक दलित व्यक्ति को प्रमोट करके, एक दलित व्यक्ति को ऊपर उठा के जाति की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। एंड इट इज़ नोटेबल, और यह बात भी नोट करने लायक है, ये बात भी उल्लेखनीय है कि द रोटेशन, देखो रोटेशन का मतलब क्या होता है, घुमाते रहना किसी भी चीज़ को, द रोटेशन ऑफ पावर अमंग द डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब है प्रमुख, है ना, जिसका वर्चस्व है, जाट सिक्स फॉर डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, रेयरली का मतलब है बहुत ही मुश्किल से, रेयरली मुश्किल से, कॉस्ड सच कंसर्न्स, तो एडिटोरियल कहता है कि कांग्रेस पर वर्तमान में एक दलित को प्रमोट करके जाति की राजनीति करने का आरोप है। और एडिटोरियल कहता है कि ये बात बहुत ही नोटेबल है, ये उल्लेखनीय है कि रोटेशन ऑफ पावर, की पावर जो है घूमती रही है अमॉन्ग डोमिनेंट जाट सिख्स, कि जाट सिख जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है पंजाब में, इनके बीच में अगर पावर घूमती रही है कई दशकों से, उसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा। रेयरली का मतलब है बड़ी मुश्किल से, कॉज्ड का मतलब है कारण होना, सच कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, कि इस तरह की चिंता का कारण ये नहीं बना, यानी कि पंजाब में कई दशकों तक जाट सिख जो हैं उनका वर्चस्व बना रहा और पावर उन्हीं के बीच में घूमती रही। तो इस पर तो जो है आप कह सकते हो कि जाति राजनीति का आरोप नहीं लगा, लेकिन कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस ने अगर किसी दलित व्यक्ति को उठाकर जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाई है तो उसके ऊपर कांग्रेस को के ऊपर जो है जाति राजनीति का आरोप लगाया गया है। परहैप्स दैट इटसेल्फ इज प्रूफ, शायद ये अपने आप में इस बात का सबूत है, दैट कि मिस्टर चन्नी डिजर्व्ड दिस चांस, कि मिस्टर चन्नी इस मौके के हकदार थे, कि ये चांस जो उन्हें मिला है, इस चांस को मिस्टर चन्नी डिजर्व करते थे।